हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रविशंकर सिंह और इस लेसन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है और स्ट्रेटजी वाइज बुक वाइज क्या क्या कंटेंट दिमाग में रखना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स जो है या फिर क्वांट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगती है स्टूडेंट्स को। कई स्टूडेंट्स एक्चुअली स्टार्ट ही नहीं कर पाते, उन्हें समझ ही में नहीं आता कि करना क्या है। तो इस सेंस में अभी मैं होप कर रहा हूँ कि जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगी इस भ्रम जाल से निकलने के लिए। तो फर्स्ट थिंग देख लेते हैं क्वांट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जैसे आप जानते हैं एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें मैथ्स के 50 मार्क्स रहते हैं आउट ऑफ 200 और टीयर 2 में 200 मार्क्स के रहते हैं आउट ऑफ 400। तो ओवरऑल ये आपका 600 मार्क्स में 250 मार्क्स का है और जो थर्ड ईयर की आप 100 मार्क्स ऐड कर लो तो वो आपका 700 मार्क्स में 250 मार्क्स का है। तो मार्क्स वाइज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आपको अच्छे पोजीशंस नहीं मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसे शुरू कैसे करना है। सबसे फर्स्ट थिंग है बेसिक्स। बाई बेसिक्स आई मीन जो आपने क्लास 7, 8, 9, 10 में स्कूल लाइफ में पढ़ी थी मैथ्स। अगर आपने उस समय की मैथ्स में अच्छी इंटरेस्ट थी, आपके अच्छी पकड़ थी, तो आप इसे स्किप करके सीधे कंपटीशन वाली बुक्स पे जा सकते हो। बट अगर आपको प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, सपोज़ आपको बेसिक कैलकुलेशंस में दिक्कत होती हैं, एरर्स आ जाती हैं, प्लस लीनियर इक्वेशंस वगैरह अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते, आप उन्हें बना नहीं पाते क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स देख के, तो आई वुड सजेस्ट कि यू स्टार्ट विद बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले आपकी आती है एनसीईआरटी। ये बुक एनसीईआरटी की बुक्स सीबीएसई क्यों फॉलो करता है, सारे बच्चे इसे क्यों पढ़ते हैं? रीज़न है क्वालिटी। इसकी जो क्वालिटी है और इसकी जो अप्रोच है आपको कोई भी कंसेप्ट सिखाने के लिए, वो आपको कहीं भी किसी और बुक से जनरली नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये आपकी स्टार्ट करने के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक है और आई वुड सजेस्ट क्लास 8 से लेकर 10 तक की बुक्स आप कर लो। फिर एक क्यूरीज आती हैं, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी में तो बहुत सारे चैप्टर नहीं दिए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह कुछ हैं, कुछ टॉपिक्स नहीं भी हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ओके आपको बाइक सीखनी है तो बाइक में गियर वगैरह हैं, बट अगर उसे सीखना है तो पहले साइकिल सीखना तो इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अगर बिना साइकिल सीखे मोटरसाइकिल सीखने जाओगे तो दिक्कत होगी। सेम थिंग है कि भले इसमें वो सारे गियर्स क्लचेज नहीं है, बट अगर इस पर पकड़ नहीं होगी तो आपकी उस पर पकड़ नहीं आ पाएगी। सो यू स्टार्ट विथ क्लास 8 to 10। इसमें कुछ चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन की बात की, तो लीनियर इक्वेशन जो है वो लगभग 50 में से 20-22 क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। कहीं आपको एक्स लेना पड़ेगा या कहीं पर सीधे इक्वेशंस में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अगर आप फ्लुएंट नहीं हो लीनियर इक्वेशन बनाने में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इसकी पहली चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, ये आप अच्छे से कर लो 2 बार 3 बार, जब तक कि आप इसके मास्टर ना हो जाओ। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इससे पहले एक चीज़ आती है कैलकुलेशन। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। कैलकुलेशन जो है उसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, स्पीड और एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिटेड टाइम है एग्ज़ाम हॉल में, उसी में आपको सारे पेपर कंप्लीट करने हैं, तो आपकी एटलीस्ट इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप पूरी पेपर टाइम रहते कंप्लीट कर सको। तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी ही है। तो अगर आपको सारे फार्मूलाज याद हैं, सारे कंसेप्ट मालूम है, बट अगर आप कैलकुलेशन करने में लेट कर दे रहे हो या मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर गलती कर दे रहे हो, फिर तो सारे कंसेप्ट धरे के धरे रह गए। आपने भले आपको 20 फार्मूले आते थे, पुट किया, बट कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। तो यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दीज 2 थिंग्स फर्स्ट। फिर अदर चैप्टर्स हैं जिन्हें एक एडवांस्ड मैथ्स कहते हैं।
जिसमें आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है और अलजेब्रा है। सीखने के लिए ये सारे टॉपिक सीखने के लिए मेथड वाइज कैसे बनानी है, दिस इज़ द बेस्ट रेफरेंस मटेरियल। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपने की हुई हैं ये सारी चीज़ें, आपके मैथ्स में बोर्ड एग्जाम में 95-99 मार्क्स थे तो यू कैन स्किप, बट अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तो स्टार्ट विद दिस। सेकेंड है आपकी बेसिक्स कंप्लीट कर ली, ये हो गई आपकी, आपने 2 बार एटलीस्ट 2 बार मैथ्स बना लिया। उसके बाद आपको बुक्स फॉलो करनी है अलग से, कम्पिटिटिव मैथ्स जो एसएससी के लिए स्पेशली टेलर मेड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मैथ्स की कंसेप्ट्स की बुक आएंगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक अच्छी बुक आप सबसे पहले ये ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें पुरानी सारी क्वेश्चंस मेंशन की हुई हैं। इसके 2-3 एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो आपको लेवल मालूम रहेगा कि किस लेवल की क्वेश्चंस आती है एसएससी में और उसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर आप जेनरिक कोई डिफरेंट बुक उठाओगे तो उसमें या तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी मिल जाएंगी या तो काफ़ी हार्ड मिल जाएंगी, और आपको वो सारे क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। लेवल सेकंड है रिपीट। एसएससी आपकी काम आसान कर देता है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में रिपीट कर देता है। तो अगर आपकी सारी क्वेश्चंस बनी हुई है पहले से, जो भी पहले आती रहती थी, तो आपके आधे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो दिस इज़ ए वेरी क्रिटिकल पॉइंट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2 बार सॉल्व कर लो एटलीस्ट। कंसेप्ट्स के लिए आप मटेरियल लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप कौन सी मटेरियल चूज कर रहे हो, और या फिर अगर प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। यहाँ क्वालिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कई बुक्स में के क्वेरीज आते हैं, लोग वो बुक्स लेकर मेरे पास आए हैं और उससे क्वेश्चंस कुछ पूछा कि ये क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे, कई दिनों से परेशान हूँ, ये क्वेश्चंस का कोई सोल्यूशन नहीं बता पा रहा। तो मैं वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखता हूँ कि वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है या फिर उसके ऑप्शंस रॉन्ग है। एक स्टूडेंट मेरे पास 30 क्वेश्चंस लेके आया था ट्रिग्नोमेट्री की, और उसमें से 23 क्वेश्चन रॉन्ग थे उस बुक में। तो आप बेवजह परेशान हो जाओगे, या फिर उसने अगर गलत सॉल्यूशन दे दिया या किसी डिफ़िकल्ट मेथड से आपको इजी क्वेश्चंस बता दिए तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे चूज़ करना है काफ़ी ध्यान से। यही मैक्सिमम लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, सही चीज़ें सही मटेरियल्स चूज़ नहीं करा और फिर पूरी प्रिपरेशन वो बेनिफिट नहीं दे पाती है जो कि दे सकती थी। ओके, सो फर्स्ट चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली, बुक्स क्या करनी है, बेसिक्स से शुरू करनी है या फिर सीधे कंपटीशन बुक्स में जानी है। नेक्स्ट चीज़ें आ जाती हैं कि मैथ्स का अप्रोच कैसे रखना है, उसे सॉल्व कैसे करना है। मैथ सॉल्व करने के 2 अप्रोच हैं आपके पास। एक है प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके एक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है ये लेवल वाइज भी आपके अरेंज्ड हो। और एक मॉक टेस्ट्स होते हैं जिसमें सारे क्वेश्चंस जम्बल्ड होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के 1-2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक्चुअली दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं करने के। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी बुक्स के पास क्वेश्चंस इस तरह अरेंज्ड हैं जो डिफ़िकल्टी वाइज अरेंज्ड हैं, तो इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है आपको कंसेप्ट्स बिल्ड करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी कंसेप्ट पे डील किया, सेकंड क्वेश्चन में उसी कंसेप्ट पे कुछ ऐड करके नया कंसेप्ट डाला, तो इस तरह धीरे धीरे आपकी कंसेप्ट्स बिल्ड हो जाएंगे। और आपने एक लेवल कर लिया कंप्लीट, फिर आप सेकंड लेवल में जाओ तो इसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगी, तो फिर आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूटिलाइज कर पाओगे। अगर एक रैंडम आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सेट है जिसमें एक इजी दे रखी है, फिर 2 हार्ड दे रखी है, फिर एक इजी दे रखी है, तो आप ये तो आपसे बनेंगी नहीं क्योंकि अभी आपने कुछ प्रैक्टिस किया नहीं। और अगर आपने ये सारी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सीख ली, फिर ये इजी क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो बड़ी इजी पड़ जाएंगी, तो इसमें आपकी काफ़ी टाइम वेस्टेज होगी। तो बेस्ट
अप्रोच ये है कि अगर आपके पास सॉर्टेड है क्वेश्चन पेपर्स तो दैट वुड बी द बेस्ट। मॉक टेस्ट आपकी ओवरऑल लेवल जो आपने अचीव की है वो आपको बताती है कि 25 में 22 बन रहे हैं, 23 बन रहे हैं, या फिर टॉपिक वाइज आपकी स्ट्रेंथ यहाँ से मालूम चलेगी। टॉपिक वाइज आई मीन कि जैसे मैथ्स में कई सारे टॉपिक्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस हो गया, और फिर ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह वगैरह। तो हर आदमी की हर टॉपिक वीक नहीं होती या स्ट्रांग नहीं होती, किसी न किसी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको यहाँ से मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि अच्छा फॉर एग्जांपल अलजेब्रा की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा बट जियोमेट्री में काफ़ी कमांड हो गया है, तो आप उस हिसाब से असेस करके फिर वापस यहाँ पे जा सकते हो। आपकी प्रैक्टिस सेट्स है या जो कंसेप्ट वाली बुक्स है कि मुझे ये इन चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी है। मैथ्स में एक चीज़ आती है फार्मूलाज कितना रिमेंबर करना है। तो जनरली आपको बुक्स में मिलेंगी, हर क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला मिलेगा कि अगर इस टाइप की पर्टिकुलर इस टाइप की ये चीज़ें दे रखी हैं तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो इन द एंड क्या होता है कि आपको एक टॉपिक के लिए 150-200 फार्मूलाज मिल जाते हैं। तो फार्मूलाज का फिर पर्पस ही डिफीट हो गया, क्योंकि फार्मूलाज का मतलब है वो चीज़ें जो आपको इमीडिएटली ब्रेन में रहें और आप उसे यूज़ कर सकें। तो फार्मूलाज को आप मिनिमाइज करो। हर चीज़ों की फार्मूला रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि पर्टिकुलर इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे तो उसमें ये फार्मूला, फिर अगर नहीं तो इसमें ये चेंज कर दिया तो ये फार्मूला, क्योंकि एग्ज़ाम में आप फार्मूला लिखने में ही भूल जाओगे तो पूरी क्वेश्चन ही गलत हो जाएगी। क्वेश्चन के बेसिक फार्मूलाज बस दिमाग में रखने हैं और क्वेश्चन के हिसाब से उन्हें अप्लाई करना है, और यहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मैथ्स मैकेनिकल सब्जेक्ट नहीं है कि बस एक प्री एग्जिस्टिंग मेथड्स है कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे 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 ही बनते हैं। वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से भी बन सकते हैं, काफ़ी उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो उन्हीं चेंजेस को किया जाता है, कहा जाता है ट्रिक्स। ये हॉट वर्ड है मैथ्स प्रिपरेशन का, ट्रिक्स। अभी ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स है कि अगर आपकी कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, काफ़ी मेहनत है इसमें, तो आप उसे बस सरकमवेंट कर लो, सीधे चले जाओ सॉल्यूशन पे। आपकी टाइम भी सेव होगी, मेहनत भी सेव होगी। अब ये कैसे जाना है इसकी भी कोई फिक्स्ड फार्मूलाज नहीं है। आपको ट्रिक्स की 200 ट्रिक्स की लिस्ट नहीं दी जा सकती। ये आपको एग्जैक्टली एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करनी होगी, और अब वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ट्रिक्स का। ओके, ये क्वेश्चन 2015 के सीजीएल में आया हुआ था टीयर 2 में। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इसकी ये 3 है और ये 4 है। आपको ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो इसकी जो प्रॉपर मेथड है, 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 की आप ट्रायंगल सिमिलर करके निकाल लो, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC आएगी। दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर आपकी फॉर्मूलाज रटी हुई हैं तो ठीक है, बट अगर आप फॉर्मूला भूल गए फॉर एग्जांपल, तो आपको पूरा ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। सेकंड मेथड है कि आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी ये इक्वेशन आ जाएगी। बट इसे मैंने कैसे टैकल किया? फॉर एग्जांपल आप एक गेस करो, एक पॉइंट है यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे है, तो ये 3.5 हो गए, ये 3.5 हो गए, तो ये चूँकि डायमीटर हो गया तो ये भी 3.5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ऑब्वियसली 3.5 से कम होगी, बट थोड़ी सी कम होगी। तो अब ऑप्शंस में थे 4, 5, √12 और 3.5, शायद यही ऑप्शंस थे। तो ऑब्वियसली ये सारी बड़ी हो गई और ये एग्जैक्ट हो गई, जबकि मुझे इससे थोड़े से कम चाहिए, तो ये मेरी आंसर सही हो गई। तो एसएससी के जो ऑप्शंस हैं वो कई क्वेश्चंस में इस तरह दिए हुए होते हैं कि आप अगर ऑप्शंस पे ध्यान दो तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शंस को पहले स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है। आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, सपोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही है, तो आप पहले ऑप्शन देख लो कि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी कैसे है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है या फिर अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 800, 1200, 1600,
2400। अगर ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं तो आप पूरे कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं तब आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो बात वही है, आपको टाइम सेविंग करनी है हर जगह जहाँ जहाँ आप टाइम सेविंग कर सको। तो आई होप कि ट्रिक्स से आपने समझ लिया कि ये चीज़ें एकदम इंस्टेंटली आपको दिमाग में आएंगी पेपर देते समय। तो आपको बस इसके लिए क्या करना होगा, आपको ट्रिक्स आएंगी कैसे दिमाग में, तो आप दिमाग को ओपन रखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी दिमाग ब्लॉक्ड रहेगी 50 तरह के मेथड से और 20 तरह के फॉर्मूला से, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आ पाएंगी। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ट्रिक्स सीखनी है तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट आपने मेथड से बना ली, ओके, फिर आप उसी को उठाओ और हर क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आप उसे किसी और मेथड से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर आप खुद से कोशिश करोगे ये सारी चीज़ों की, तो आपकी अपने आप ये एप्टीट्यूड डेवलप होती जाएगी ट्रिक्स एप्लीकेशन की। सो लास्ट पॉइंट है एक डाउट्स। मैथ्स एक ऐसी टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ते पढ़ते डाउट्स आते रहेंगी। अगर आप कहीं से कोचिंग वगैरह भी ले रहे हो तो ये चीज़ें आपको बराबर आती रहेंगी। कभी कोई टॉपिक समझ में नहीं आई, कभी हो सकता है पूरी भी समझ में आ जाए, हो सकता है कि कुछ न समझ में आए। तो इन डाउट्स का क्लियरेंस कैसे करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक पर्सनल गाइड रख लो इन द सेंस आप किसी को अप्रोच करो जो इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल है। अनसक्सेसफुल लोगों को अप्रोच मत करो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको अप्रोच करो और उनसे आप डाउट्स वगैरह क्लियर करवा सकते हो। और आप उनसे डिस्कस कर लो कि वीक में एक दिन आकर मैं आपसे डाउट सारी क्लियर कराऊंगा। दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि अगर डाउट एक बार दिमाग में आ जाती हैं और वो क्लियर नहीं होती तो वो फिर पूरा टॉपिक धीरे धीरे सारा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई क्लासेस ले रहे हो, आपको पहले ही 10 मिनट में डाउट आ गई, अब आपको पूरी की पूरी बाकी की 1 घंटा 50 मिनट समझ में नहीं आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्लास ले भी रहे हो कहीं से तो ट्राई कि आपकी डाउट्स इमीडिएटली क्लियर हो जाएं। और अगर क्लासेस में पॉसिबल नहीं है तो आपको ये काफ़ी एसेंशियल है कि जैसे ही डाउट हो आप किसी को अप्रोच कर सको। रिवीजन, जनरली हम लोग इंग्लिश जीएस वगैरह रिवाइज करते हैं, बट मैथ्स में रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है ये रियलाइज़ नहीं करते। रिवीजन एक्चुअली मैथ्स में उतना ही इंपॉर्टेंट है, इवन आई वुड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आई ऑब्जर्व कि प्रैक्टिस सेट अगर कोई है तो किसी एक बार बना ली तो फिर दोबारा लड़के उसे देखते नहीं, बस उसमें असेस कर लिया कि 50 में 40 बने, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में चले गए और वो प्रैक्टिस सेट भूल गए। तो आई वुड सजेस्ट कि ये रॉन्ग अप्रोच है। एक बार एटलीस्ट आप उसे कर लो, हर प्रैक्टिस सेट की जो भी आप बना रहे हो आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि पहली बार अगर आप कोई क्वेश्चन बनाओगे तो वो दिमाग में रहेगा फॉर 2-3 मंथ्स, फिर आप भूल जाओगे कि वो क्वेश्चन बनाई कैसे थी। एग्जाम हॉल में सेम क्वेश्चन आ गई तो भी आप बना नहीं पाओगे, बट अगर एक बार रिवाइज कर लिया तो वो क्वेश्चन तो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो ही गई, बट उससे सिमिलर क्वेश्चन भी कैसे बनानी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है, फिर मॉक टेस्ट तो काफ़ी ज़रूरी है ही, बट मॉक टेस्ट कैसे देना है, पहले एक डिसेंट लेवल आपकी प्रिपरेशन हो जाए उसके बाद ही। ऐसा नहीं कि अभी पूरी एनसीईआरटी भी नहीं ख़त्म की और मॉक टेस्ट शुरू कर दी। आप मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में ले लो बिफोर प्रिपरेशन, अपनी लेवल असेस करने के लिए, फिर 3 महीने 4 महीने उसकी पढ़ाई कर लो, एक बार सारी टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, फिर आप हर 10 दिन 15 दिन पे एक मॉक टेस्ट देते रहो और इम्प्रूव करते रहो। मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, 3 तरह की क्वेश्चंस आती हैं आपकी टायर 1 के मैथ्स में। बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह। इनकी जनरली स्ट्रेंथ होती है 9 to 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन ही अब रह गए हैं टीयर 1 के पेपर में, पहले 50 होते थे। एडवांस्ड आपकी 12 से 13 क्वेश्चन आती हैं, इसमें मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, और डीआई के 3 क्वेश्चन होते हैं।
तो हर चीज़ों की अलग अलग अप्रोच है। DI तो काफ़ी बेसिक है, आपको पढ़ के आंसर करना है, तो यहाँ पे बस आपकी कैलकुलेशन ही मैटर करती है। आप सही से डेटा पढ़ पा रहे हो कि नहीं और उसे सही से कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं, एरर्स तो नहीं हो जा रही। तो दिस इज़ रिलेटिवली ईजी। न्यूमेरिकल्स भी आसान ही है, यहाँ भी आपको कैलकुलेशन अपनी स्पीड रखनी है और बेसिक फॉर्मूलाज याद रखने हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन करा है बेसिक फॉर्मूलाज, कि आपको बस जो, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एंड टाइम, उसमें बस एक फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब उसके बाद 20 फार्मूलाज याद करने की कोशिश मत करो, पढ़ लो एक बार, अगर वो उससे हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में तो बेटर है, बट एकदम प्री डिटर्मिंड होकर नहीं जाना है कि इनमें से कोई फार्मूला लगा के ही क्वेश्चन बनानी है। बेसिक फार्मूलाज हो गई, कैलकुलेशन स्पीड एंड प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें जनरली, ये सारे चैप्टर्स उतने डिटेल से एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इन्हें प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो या मॉक टेस्ट से। एडवांस्ड में जो मैंने टॉपिक्स बताई, दिस हैज़ टू बी डन। प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों को दिक्कत होती है बहुत, मैथ्स कुछ नहीं समझ में आता, बट उन्हें पता नहीं एनसीईआरटी छूने से क्यों दिक्कत होती है, लगता है कि बड़ी बेसिक चीज़ है, बट एनसीईआरटी इज़ नॉट वेरी बेसिक बुक, इट्स ए वेरी एडवांस्ड बुक। कई लोग मेहनत करते हैं और लास्ट में ये बुक बनती है। सबसे बड़ी इसकी बेनिफिट ये है कि इसमें आपको एग्जाम्पल्स समझाए जाते हैं। अगर कोई भी आप चैप्टर लो, मान लो सर्किल की है, तो उसमें 10 से 15 थ्योरम्स आपको समझाए जाएंगे और वो सारे थ्योरम्स ही आपको क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे, या फिर उसकी जो क्वेश्चंस भी हैं, आई हैव सीन कि जो एनसीईआरटीज़ में क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कोई थ्योरम थी, उसी में वैल्यूज़ पुट करके उन्होंने दे दी कि इसकी वैल्यूज़ क्या होगी। तो यू डू फर्स्ट एनसीईआरटी। यहाँ पे ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें से 90% क्वेश्चंस मैं मेथड से नहीं करता, एक्चुअली ट्रिक्स से करता हूं। तो आप बोलोगे कि ये तो दो बातें हो गई कि एनसीईआरटी से मेथड सीखो फिर ट्रिक्स करो, तो ये दोनों बातें आप ही बोल रहे हो, बट सी ये ट्रिक्स इनको अच्छे से करने के बाद ही जनरेट होती हैं। डायरेक्ट आप सोचोगे कि मेथड ना पढ़ के सीधे ट्रिक्स पढ़ लूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अगर ये कर लोगे तभी आपको ये चीज़ें अप्लीकेबल हो पाएंगी। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने उस क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाई थी कि रेडियस लेकर मैंने बना दिया था कि रेडियस 3.5 से कम होनी चाहिए, बट उसके लिए आपको माइंड में ऊपर में ही होना चाहिए कि रेडियस जो होता है वैसे ड्रॉ किया जा सकता है, और मेरे माइंड में भी वहीं से आइडिया है क्योंकि मैंने ऐसी क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी में बना रखी थी। हाँ, एक चीज़ और है, लोग इस टॉपिक से बहुत डरे हुए होते हैं कि दिस इज़ एडवांस्ड, मीन्स पता नहीं क्लासिफिकेशन भी इस तरह कर दी गई है कि ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। पहला फील यही आता है कि दिस इज़ एडवांस्ड मैथ्स। तो आपको ये डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट सो एडवांस्ड मैथ्स, आप लोग ईजिली कर सकते हैं। एक्चुअली आई वुड से कि अगर आप ट्रिक्स का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दें तो आपको इन टॉपिक्स में कम टाइम लगेगी कंपेयर टू दीज टॉपिक्स, क्योंकि आपके ऑप्शन ही तीन, कभी आधे क्वेश्चन में से तो तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं डायरेक्टली। सो प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहें, हर टाइप के क्वेश्चन को 2 बार 3 बार, हर क्वेश्चन को 2 बार बनाने की कोशिश करें ताकि वहाँ पे आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ जाए। अब क्वेश्चन आती है कि एग्ज़ाम हॉल में मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है, सारे क्वेश्चन लीनियरली बनाने हैं या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करके छोड़ देना है। तो आपकी अप्रोच डिपेंड करेगी आपके कैलिबर पे कि आपकी मैथ्स कितनी आती है और बाकी सब्जेक्ट्स कितने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बाकी सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है और मैथ्स थोड़ी वीक है, तो आप कोशिश करो कि वो सब पेपर जल्दी कंप्लीट कर दो। फॉर एग्जांपल जीएस में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप जो आती हैं वो बनाओ, जो नहीं आती हैं वो छोड़ो और वो टाइम बचाकर मैथ्स में दो, क्योंकि दिस इज़ टाइम टेकिंग। अगर आपकी मैथ फ्लुएंट नहीं है तो आपको टाइम लग जाएगा। सो आपको
पहले तो आपको टाइम एक डिसाइड कर लेना है कि 75 मिनट्स में से मैं कितना दे सकता हूँ। तो आइडियली 30 मिनट्स आप मैथ्स के लिए रखो, ठीक है। और अगर आपकी मैथ्स फास्ट है तो आप इसे 25 मिनट में भी कर सकते हो। क्वेश्चन जहाँ तक छोड़ने की बात है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लीनियरली बनाते जाओ, क्योंकि दोबारा आके बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। क्योंकि आप आगे भी जाकर आपके पास अगर लगेगा काफ़ी टाइम है तो आप थोड़ी रीजनिंग में स्लो हो सकते हो या फिर इंग्लिश में स्लो हो सकते हो, तो फिर आपकी ये सारी क्वेश्चन जो एक बार छोड़ रहे हो मान के चलो कि छूटी रह जाएंगी। इसलिए ट्राई और लेवल बेस्ट एक बार में बनाने की, अगर नहीं बन पाई तो छोड़ दो, फिर उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन अफोर्ड टू लीव 2-3 क्वेश्चंस मैक्स, इससे ज़्यादा मत छोड़ो। 2-3 जो हार्ड वाली हैं बस वही छोड़ो, ये नहीं कि 5-6-7 छोड़ती चले गए। तो 2-3 आप छोड़ सकते हो इन एवरी टॉपिक, मैथ्स में या इंग्लिश में या रीजनिंग में। तो आई थिंक कि आपने कुछ गेन किया होगा मेरे इस डिस्कशन से कि मैथ्स की अप्रोच कैसे करनी है। मैथ्स इज़ ए वेरी इजी टॉपिक, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। खास करके जो 2016 का पेपर था प्री कैट लिस्ट टायर 1 का, वो काफ़ी बेसिक्स था, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते थे। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार बेसिक्स मजबूत कर लो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट्स की प्रैक्टिस कर लो। आपको 25 में 22-23 करेक्ट करने से कोई नहीं रोकने वाला। बस जो 1-2 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आते हैं, हाँ एक चीज़ मैं और पॉइंट करूँगा कि मैथ्स में इजी क्वेश्चन 15 हैं, लगभग 15 आउट ऑफ 25, ये काफ़ी बेसिक होते हैं। मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस 7-8 होते हैं और हार्ड क्वेश्चंस 2-3 होते हैं। तो आप अगर आपकी मैथ्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसकी टेंशन मत लो। हर टॉपिक में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको फर्स्ट एक बार में समझ में नहीं आएंगे, तो आपको इनके पीछे नहीं भागना है। ये क्वेश्चन आपसे इजीली भी बन जाएंगे, सो इनके पीछे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। दिस इज़ मेक और ब्रेक। ये 7-8 क्वेश्चन में डिफरेंस क्रिएट होती है सारे एस्पिरेंट्स में। तो आप इस टाइप की क्वेश्चंस आप ऐसे मॉक टेस्ट उठाओ या ऐसी प्रैक्टिस सेट्स उठाओ जहाँ इस पे फोकस हो, जिसमें क्वेश्चन जनरली मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी के हों, ताकि आपको यहाँ पे आप स्कोर कर सको। सो दैट वाइंड्स अप आवर डिस्कशन। मैंने मैथ्स के बारे में आपको स्ट्रेटजी वगैरह बता दी। अभी आपके एग्ज़ाम 2017 के लिए 4 महीने टाइम है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं भी पढ़ी है तो आई थिंक कि पर वीक 15 से 20 घंटे सफिशिएंट होंगे आपको 50 में 45 स्कोर करने के लिए। बट एक बार बेसिक्स जल्दी से रिवाइज कर लो और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दो एज सून एज पॉसिबल। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।